चंद्रपुर की डायन। चंद्रपुर गांव की सुंदरता और शांति के बीच एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोग कभी इस रहस्य की चर्चा नहीं करते थे, लेकिन यह सभी जानते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक डायन का बसेरा है। वह डायन, जिसका नाम सुरेखा था, गांव वालों के लिए एक भयानक डर का कारण बनी हुई थी। कई साल पहले सुरेखा एक साधारण गांव की लड़की थी। उसकी सुंदरता और सरलता से सभी प्रभावित थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने सुरेखा से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुरेखा ने उसे ठुकरा दिया। अजनबी एक तांत्रिक था और उसकी तांत्रिक शक्तियों से सुरेखा को श्रापित कर दिया। उसी रात सुरेखा का चेहरा विकृत हो गया और वह एक डरावनी डायन में बदल गई। सुरेखा के डायन बनने के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को गायब होने लगे और जंगल में चीखें सुनाई देने लगीं। बच्चों को डराकर सोने की धमकी दी जाती थी कि यदि वे शरारत करेंगे तो डायन उन्हें उठा ले जाएगी। सुरेखा की आत्मा शांत नहीं हो रही थी और वह गांव वालों से बदला लेने के लिए तैयार थी। गांव के लोग सुरेखा की आतंक से तंग आ चुके थे। ऐसे समय में एक युवा तांत्रिक, जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। अर्जुन ने सुना था कि चंद्रपुर में एक भयानक डायन का आतंक है और उसने इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया। अर्जुन ने गांव वालों से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सुरेखा की आत्मा को शांत कर देगा। अर्जुन ने अकेले जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अपने साथ अपने गुरु द्वारा दिए गए तंत्र मंत्र और यंत्र लेकर चला। जंगल के अंदर घने पेड़ और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से सुरेखा को ढूंढना शुरू किया। अचानक उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जहां से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अर्जुन झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। अंदर सुरेखा बैठी हुई थी। उसकी आंखों में क्रोध और दुख की छाया थी। अर्जुन ने सुरेखा से बात करने की कोशिश की। सुरेखा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आया हूं। सुरेखा ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। मैंने जिस दर्द को सहा है वह कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन ने अपने गुरु के दिए मंत्रों का जाप शुरू किया। सुरेखा ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने यंत्रों से उसकी हर चाल को विफल कर दिया। अर्जुन ने सुरेखा को उसकी पुरानी यादें दिलाईं, जब वह एक साधारण लड़की थी और सभी उसे प्यार करते थे। धीरे धीरे सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसका क्रोध कम हो गया। अर्जुन के मंत्रों और सुरेखा की पुरानी यादों ने उसे शांत किया। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं अब मुक्ति चाहती हूं। अर्जुन ने अंतिम मंत्र का जाप किया और सुरेखा की आत्मा को शांति प्रदान की। उसकी आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और वह एक चमकदार रोशनी में परिवर्तित होकर आकाश में विलीन हो गई। सुरेखा की आत्मा की मुक्ति के बाद चंद्रपुर गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अर्जुन का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए और उसकी बहादुरी की सराहना की। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हर आत्मा को शांति चाहिए। हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। गांव वालों ने सुरेखा की याद में एक मंदिर बनवाया, जहां लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। अर्जुन ने अपने मिशन को पूरा करके दूसरे गांवों की ओर प्रस्थान किया, ताकि वह और भी आत्माओं को शांति प्रदान कर सके। इस प्रकार चंद्रपुर गांव ने एक भयानक अध्याय को समाप्त करके एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर आत्मा को समझने और उसकी पीड़ा को समझने की आवश्यकता होती है। क्रोध और बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। केवल प्रेम, सहानुभूति और समझ से ही हम किसी भी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं।